ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। तीसरी खबर यह है कि दुनिया की कूटनीति एक बार फिर बड़े तनाव के मोड़ पर खड़ी है। स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता उस समय अचानक बाधित हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त और धमकी भरे बयानों के बाद पूरा माहौल गर्मा गया। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि अगर तेहरान अपने क्षेत्रीय सहयोगी गुटों के जरिए, उन्होंने साफ आदेश दिया है कि तेहरान अपने क्षेत्रीय सहयोगी गुटों पर नियंत्रण नहीं रखता है तो अमेरिका सीधे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के कुछ ही समय बाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता स्थल पर असहमति जताते हुए कुछ समय के लिए बातचीत बीच में छोड़ दी। कहा जा रहा है कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित फोटो सेशन और औपचारिक हाथ मिलाने से इनकार किया, बल्कि वार्ता के शुरुआती दौर के बाद साफ कर दिया कि जब तक क्षेत्रीय मुद्दों, खासकर लेबनान में संघर्ष विराम पर स्पष्ट समाधान नहीं होता, तब तक आगे की बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दावा यह है कि ईरान पक्ष ने अमेरिकी बयानबाजी को दबाव की राजनीति करार दिया है। वहीं ईरानी वार्ताकारों ने यह भी कहा कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता भी इसका अहम हिस्सा है। अब हालात ऐसे हैं कि कूटनीति की मेज पर भरोसे की जगह तनाव दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका सख्त रुख अपना रही है तो वहीं ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। ईरान कई शर्तें पूरी होने तक वार्ता के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए नहीं मान रहा। ईरान ने जोर दिया है कि लेबनान पर इजराइल का हमला रुके तभी सार्थक वार्ता शुरू हो सके। विशेष रूप से उसका परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ हाल ही में हुए समझौते के तहत आर्थिक लाभ की भी मांग की है। उन्होंने लेबनान में संघर्ष रोकने में नाकाम होने पर भी अमेरिका को दोषी ठहराया है। लेबनान में मार्च से ही इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह वार्ता किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ेगी या फिर यह टकराव एक नए भू राजनीतिक संकट की शुरुआत है? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि आगे कूटनीति चलेगी या टकराव का रास्ता खुल जाएगा। आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में जिस तरीके से अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही थी ट्रंप की धमकी के बाद, अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बात चल रही थी वो लगातार अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान युद्ध विराम पर अब ईरान भी अड़ चुका है। कूटनीति बनाम टकराव ये घोषित हो चुका है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता एक बार फिर बाधित होती हुई नजर आ रही है। अगर हम साफ तौर पे अगर इसे ये भी बोलेंगे कि बाधित हो चुकी है तो इससे भी कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान युद्ध विराम पर ईरान भी अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका भी अड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ईरान प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत छोड़ी गई है, तो लेबनान युद्ध विराम पर अब ईरान भी अड़ चुका है और कूटनीति बनाम ये टकराव घोषित हो चुका है। तो जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता एक बार फिर बिगड़ते हालात नजर आ रहे हैं वहां से, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद जो बात उनकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, धमकी के बाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी इसमें वार्ता करता हुआ नजर आ रहा है, उसको इंटरफेयर करना पड़ा है। जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता अचानक बाधित हो गई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त और धमकी भरे बयान के बाद हालत और तनावपूर्ण हो गए हैं। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से लेबनान युद्ध विराम पर अब ईरान अड़ चुका है, लेकिन अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो सका है कि आखिर आगे की स्थिति क्या होगी।
तो ट्रंप की धमकी मिली है, जिसके बाद अब इनकी बातचीत जो चल रही थी, लगातार ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इनकी बातचीत बीच में रुक चुकी है, लेकिन कूटनीति चलेगी या टकराव का रास्ता अब खुलेगा, ये आने वाले वक्त में ही इसका पता चल सकेगा। तो आपको बता दें, धमकी के बाद ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच में अब ये बातचीत छोड़ी गई है। प्रतिनिधिमंडल इस बातचीत को अब संभालेगा कि आखिर इस बातचीत के बाद में स्थिति क्या होगी, ये आने वाले समय में अब क्लियर हो सकेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्णिया इलाके में दुकान में भीषण आग लगी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्णिया इलाके में दुकान में भीषण आग लगने की बड़ी खबर है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुकान के ऊपर कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है। आपको बता दें, जान बचाने के लिए लोग कूदे हैं। धुएं और लपटों से घिरी हुई पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार जारी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ये आग की खबरें आ रही है सामने। पूर्णिया इलाके में दुकान में एक भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुकान के ऊपर ही कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है। जिस तरीके से इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें वास्तविकता में बहुत भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर दुकान में ये भीषण आग लगने की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये जो पूर्णिया इलाका है, जहां पर ये दुकान में ये आग लगी है। भीषण आग लगने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधा तस्वीरें, जहां दुकान के ऊपर कोचिंग सेंटर भी चलता था और छात्र छात्राएं भी इसमें मौजूद थे। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पुनीत मोहन, हमारे संवाददाता। पुनीत, जिस तरीके से घटना सामने आई है, क्या आग लगने का आखिर मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? कैसे ये आग लगी? देखिए आलोक, लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक दुकान में भीषण आग लगती है और सबसे बड़ी बात है कि इस दुकान के ऊपर एक लाइब्रेरी सेंटर संचालित हो रहा था। जैसे ही आग लगी, सेंटर से बच्चों के कूद कर जान बचाने की सूचना सामने आ रही है। 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मौके पर इस वक्त डीएम पहुंच चुके हैं, मौके पर जेसीपी पहुंच चुके हैं, मौके पर कमिश्नर पहुंच चुके हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनदेखी, अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलते बिना सेटबैक, बिना पार्किंग छोड़े इस तरीके के भवन बने हैं, जिनमें अवैध रूप से कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी संचालित हो रही है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को आग के गोले पर बैठाया जा रहा है। हादसा आपके सामने है कि किस तरीके से एक आग लगती है। तो अभी तक कोई प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा? जी बिल्कुल, डीएम मौके पर मौजूद है, जेसीपी मौके पर मौजूद है, फायर विभाग की पूरी टीम मौके पर। चलिए पुनीत मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।